ओम शांति। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये बाबा की जो मुरली थी 9 फरवरी 2024, जिसमें बाबा ने हमें शिव जयंती पर कैसे मनाई जाती है, कैसे हम सेवा कर सकते हैं और कितनी धूमधाम से हमें मनानी चाहिए। मतलब हम ब्राह्मण बच्चों के लिए वो दिवाली है, क्योंकि बाबा इस धरती पर आके हम आत्मा रूपी दीपक को जलाते हैं। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस मुरली में जो सेवा के लिए जो जो बाबा ने डायरेक्शन दिए, उसका मनन चिंतन करके कैसे हम बच्चे बाबा का परिचय और बाबा का जो ज्ञान समझा सकते हैं, जो अभी भी बाबा के बच्चे नहीं बने हैं। तो सबसे पहले हमें शुरू तो इसी बात से करना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका होगा शिव जयंती का। तो शिवरात्रि से वैसे सभी हम जो भी ये पर्व है मनाया जाता है, फेमस जो है, पॉपुलर है, या जो उसका जो भी नाम जो से प्रसिद्ध है वो है शिवरात्रि। लेकिन हम बच्चे शिव जयंती, क्योंकि बाबा की धरती पर बाबा साधारण तन में आते हैं और अपना जो कर्तव्य है वो शुरू करते हैं, और कर्तव्य है स्थापना का। तो वो हम अभी हमें ये कैसे बताना है, तो सबसे पहले हमें उस दिन, क्योंकि दिन भर लोग मंदिरों में और शिव के मंदिर में, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, शिव का मंदिर होता है, तो लोग दूसरे मंदिर नहीं जाएंगे, शिव के मंदिर में आएंगे, जहाँ शिवलिंग हो और जहाँ पर वो लोग पानी, बेलपत्र जो भी चढ़ाने के लिए जो प्रथा बनी हुई है चढ़ा सके। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि अगर ये शिव जयंती, शिव का परमात्मा का दिन है, और सब लोग उसको परमात्मा कहते भी हैं, भगवान है, तो उनका जन्म कैसे हुआ? शिव जयंती है, जयंती मतलब जन्म होना। जैसे किसी की भी जयंती मनाई जाती है, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी या गांधी जयंती, जैसे बाबा ने मुरली से 2 एग्जाम्पल दिए हैं। तो इसी उनकी हमें जयंती मतलब उनकी हमें बायोग्राफी पता है। श्री कृष्ण की तो मूवीज में या सीरियल्स में बना के दिखाया हुआ है, बट हमें उनका भी सही परिचय देना है इसमें। जैसे हम बाबा की महिमा करेंगे या बाबा की जो महिमा बताएंगे या बाबा के कर्तव्य बताएंगे, उसमें उनका रोल भी बताना है कि बाबा ने कैसे श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया, जो कि वर्ल्ड प्रिंस है। तो वहाँ जाने से पहले पहले तो हम शुरू करेंगे बाबा की जयंती का, कि जयंती का मतलब क्या है। तो ये एक पहला एक क्वेश्चन जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें हम आंसर ना मिलने पे, मोस्ट लाइकली आंसर नहीं मिलेगा हमें, तो हम बता सकते हैं कि एग्जाम्पल देते हुए, जो कि गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं इस धरती पर साधारण तन में ही आता हूँ, मैं जन्म अजन्म से परे हूँ, निराकार हूँ। तो ये जो चीज़ें वो रिलेट कर सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, तो हमें कुछ कुछ वहाँ से जो भी तथ्य लिखे हुए हैं उनका सहारा लेते हुए बाबा की जो प्रवेशता का परिचय देना है। सबसे पहले प्रवेशता का परिचय, क्योंकि जयंती है तो मतलब जन्म हुआ, लेकिन बाबा का हम जन्म तो गर्भ में नहीं आते हैं, वो किसी साधारण तन में आते हैं। तो वो कैसे आते हैं वो हमें बताना है। तो ये हुई पहले पॉइंट। फिर उसके बाद जब उनका जन्म हो गया, मतलब वो धरती पर आ गए, तो उनका कोई रोल, जिसे हम बायोग्राफी, उनकी जीवन कहानी कैसी रही, क्या क्या कार्य किए उन्होंने, तो यही होता है बायोग्राफी में। किसी की बायोग्राफी होगी तो यही नोट करेंगे। तो उस टाइम हमें बताना है एग्जाम्पल देते हुए कि जो बाबा आते हैं किस लिए आते हैं, पर्पस क्या है। तो उनका कार्य जो है वो है पतित को पावन बनाना।
अब जब हम कहेंगे पतितों को पावन बनाना, तो इसका मतलब पतित कौन है? ये क्वेश्चन हो सकता है ख्याल में आए, क्योंकि आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हम पतित थे, हम ही पावन बन रहे हैं, तो हम मतलब हम मनुष्य जो पतित थे। तो अब पतित कैसे थे, वहाँ से थोड़ा वहाँ सा ज्ञान उसका, पतितों का पूरा, जैसे हमारी उतरती कला कैसे हुई तो हम कलयुग का एग्जाम्पल देते हुए बता सकते हैं कि हमारे हम में जो गुण, आत्मा के जो गुण, वो जो हमारी शक्तियाँ हैं वो नहीं रही अभी, तो इसलिए हम पतित बन गए हैं, इसलिए कलयुग बोला जाता है। तो अगर है पतित है तो पावन बनाने का कार्य परमात्मा का ही है, और कोई नहीं कर सकता इसको। हाँ, हमें कोई अच्छी बातें सुना सकता है, जिससे हम सुन के वो हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान कि हम कौन थे, आदि मध्य अंत की जो राज और हिस्ट्री है, वो सारा कुछ सिर्फ स्वयं परमात्मा ही बताते हैं, उनको ही पता है। तो ये चीज़ हमें बताना है कि ये उनका कर्तव्य है, ये उनका मेन कार्य है। तो पतितों को पावन बना के वापिस लेके जाते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और फिर हमारे पुरुषार्थ अनुसार जो जो परमात्मा की अ, ज्ञान की धारणा कर जितना कुछ सीखते हैं, जितना वो धारणा मूर्त बनते हैं, गुण मूर्त बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, उस हिसाब से नंबरवार वो अपना पद पाते हैं सतयुग में, स्वर्ग में। तो कार्य क्या हुआ? स्वर्ग की स्थापना मीन्स नई सृष्टि की स्थापना, नई सृष्टि की नए युग की स्थापना, और हमें पतित से पावन बना, तो ये उनका कर्तव्य हुआ। अब ये कार्य वो करते कैसे हैं? अब ये कार्य करने के लिए पहले तो हमें, कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, तो पहले तो हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि उनकी महिमा क्या है। करने के लिए किसी की सबसे पहले ये भी तो बताना पड़ेगा उसमें कैपेबिलिटी क्या है, उसी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो करेगा। तो परमात्मा की क्या महिमा है? तो परमात्मा की महिमा सबसे पहले तो वो निराकार है, ठीक है, सर्वशक्तिमान है, फिर वो ज्ञान का सागर है, फिर वो भोलानाथ है। तो शिव के मंदिर में जब जाते हैं तो सब लोग शिव मीन्स शंकर को भोलानाथ से भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर ये हमने महिमा बतानी है, कल्याणकारी है, ठीक है, दुख हरता सुख करता है। तो ऐसे करते करते जो जो भी महिमा आपके दिमाग में आए, जैसे जैसे आपकी चिंतन चल रहा है, उस हिसाब से आप महिमा बता सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपको लगता है रेलिवेंट है बात, जो ज्ञान देने के लिए। फिर अब बाबा का परिचय हमने दिया, बाबा का कर्तव्य बताया, फिर बाबा का वो महिमा बताई। अब महिमा करते बताते टाइम हमें ये भी बताना है, पॉइंट्स क्लैरिफाई करते जाने हैं कि अब बाबा ये कार्य करते कैसे हैं। तो बाबा ये कार्य करने के लिए जो ये सृष्टि का जो ये चक्र है, जिसे आदि मध्य अंत का राज, वो हमें अब वहाँ पर बताना है। तो वो कैसे बताएंगे? तो हमें चार युग, वो सबको पता है चार युग है, वो कोई जिनको भी मतलब युगों की नॉलेज है उनको पता चार युग है। अभी कलयुग में है, तो इसका मतलब सतयुग भी था। तो सतयुग जब था तो वहाँ पर कौन थे, कौन से मनुष्य थे? अगर कलयुग में हम जैसे मनुष्य हैं जो कि पतित हैं, तो कल सतयुग में कौन थे? तो अब यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन देना है श्री कृष्ण का। तो हमें ये बताना है कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो उनका पूरा जीवन दिखाया है, हमने सीरियल्स में देखा है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है? हमें यहाँ पर एग्जांपल ये देना है कि अगर श्री कृष्ण जी का जन्म इस धरती पर हुआ, और वहाँ दिखाया कि उनके जन्म के समय कितने विघ्न थे, और कंस उनको मारना चाहता था,
ऐसा सा स्टोरी बनाई हुई है। तो जो यहाँ पर तथ्य दिया जा सकता है वो ये है कि श्री कृष्ण तो भगवान के रूप में सीरियल में दिखाया कि वो तो स्वयं विष्णु के अवतार। तो हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं हम बाबा का ज्ञान समझते हैं और हमें पता है कि जो श्री कृष्ण है वो प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम बोलें कि वो सबसे श्रेष्ठ, उत्तम मनुष्य या देवता कह सकते हैं, देवता थे, अगर हम उन्हें बोले वो देवता थे जो कि सबसे पहले इस धरती पर आते हैं, वर्ल्ड प्रिंस, तो उनको किस चीज से खतरा हो सकता है? एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है, तो कभी किसी ने सुना है कि परमात्मा को किसी से खतरा? परमात्मा को तो किसी से खतरा या कोई विघन, वो तो खुद ही विघन विनाशक है। खतरा तो कुछ है ही नहीं किसी का, मीन्स डर नहीं किसी से, कुछ अ, किसी भी तरह का उनको कुछ नुकसान होने वाला कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो खुद सृष्टि के रचयिता है। तो इसी तरह अगर श्री कृष्ण देवता जो है फर्स्ट प्रिंस है, वो फर्स्ट प्रिंस कैसे? क्योंकि वो सबसे पहली आत्मा है जो इस सृष्टि पर आती है और वो सतयुग में आती है। तो अगर वो फर्स्ट प्रिंस और वर्ल्ड प्रिंस है, तो उनको किससे खतरा हो सकता है? और इस धरती के वो मतलब जो वर्ल्ड के प्रिंस है, अगर किसी राज्य के प्रिंस होते तो समझ सकते थे कि दूसरे राज्य से उनको खतरा हो सकता है, बट वो तो वर्ल्ड प्रिंस है। तो ये बात से हम वो क्लैरिटी दे सकते हैं कि वो जो है वो कहानी है जो द्वापर युग से उनको दिखा के उनका उनके बारे में पूरा बताया हुआ है। बट जो असलियत है वो ये है कि श्री कृष्ण जो है पहले प्रिंस है और वो देवता है, उनको देवता बनाने वाला, क्योंकि वो भी मनुष्य थे, वो भी कलयुग में थे, उनकी आत्मा ने भी रोल प्ले किया है ये पूरे सृष्टि में। ये आज पूरी जो चक्र लगाया है सृष्टि का, तो वो कलयुग से सतयुग तक कैसे पहुंचे? वो भी पतित थे, हम भी पतित हैं। परमात्मा आए हैं, उनका मेन कार्य है पतितों को पावन बनाना। श्री कृष्ण पतित थे, वो पावन कैसे बने? तो वहां से हम बता सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंस है वो पावन बनने का जो 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 कार्य है वो परमात्मा स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? वहां पर हमें ज्ञान की बात करनी है, जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान अमृत डालते हैं, हमारी हमें दिव्य दृष्टि और विशाल बुद्धि, और ऐसा भी बोल सकते हैं रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि। ये बाबा ने मुरली में बताए हुए दो वर्ड, जो हमें जन्म, जब बाबा हमें अपना बच्चा बनाते हैं, जब हम बाबा को पहचान लेते हैं, तो हमें ये दो चीज़ें बाय बर्थ, ईश्वरीय जन्म होते सारी मिलती हैं, रूहानी दृष्टि, दिव्य बुद्धि। तो ये दिव्य बुद्धि से, दिव्य बुद्धि हमारी बुद्धि साफ होती जाती है। बेसिकली जो बुद्धि का बर्तन है हमारे समझ, जिसे हम कह सकते हैं सही गलत, कोई चीज को समझने की एक कैपेबिलिटी, उसके उसके अंदर डीप तक जाने की जो हमें हमारी जो एबिलिटी होती है ब्रेन की या माइंड की, वो ये सब बढ़ने लगती है। तो ये हमें बताना है कि जब बाबा हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं तो हम ज्ञान को धारण धीरे धीरे, रोज बाबा मुरली सुनाते हैं, धीरे धीरे हम वो धारण करते हैं। धारण करते करते हम धारणा मूर्त बन जाते हैं, जिसमें हमारे अंदर जो गुण थे, क्योंकि हम ही सतयुग में थे, हम ही परमात्मा के बच्चे हैं, सभी मनुष्य परमात्मा के बच्चे हैं, सभी आत्माएं हैं, हम ही परमात्मा के बच्चे जो सतयुग में थे, वो गुणों के साथ, दैवी गुणों के साथ अब
कलयुग में वो गुण नहीं है, वो गुण मर्ज हो चुके हैं। बाबा के ज्ञान से, जिसे हम राजयोग के नाम से जानते हैं, जो प्राचीन योग है, सिर्फ परमात्मा ही सिखाते हैं वो राजयोग, उसके द्वारा हमारे गुण और शक्तियाँ, हमारा मतलब हम आत्मा, आत्मा की गुण और शक्तियाँ इमर्ज होनी शुरू होती हैं। तो हम पतित से पावन, सबसे पहले ब्राह्मण बनते हैं। जब बाबा हमें अपना बच्चा बनाते हैं तो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण से हम धारणा करते, त्याग तपस्या करते करते फरिश्ता, फरिश्ता कर के बाद देवता। तो ये जो फरिश्ता वाला पार्ट है, हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए समझाने के लिए, सेवा करने के लिए, बट ये जो पूरा साइकिल है, इसमें आप पार्ट्स में समझा सकते हैं कि हम ब्राह्मण हैं अभी, संगम युग है, कलयुग और सतयुग का जो एक मिलन होता है, कलयुग और संगम सतयुग, उसको संगम युग कहते हैं। तो एक छोटा सा युग है जिसमें परमात्मा आके अपना ये कार्य करते हैं, लगभग 100 वर्ष का होता है। तो ये बातें हम ज्ञान की थोड़ी थोड़ी उनको बता सकते हैं। और उसके बाद उनको परमात्मा का जो हमने पूरा कर्तव्य बता दिया, हमने उनकी महिमा बता दी। अब उसके बाद हम दो चीज़ क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो परमात्मा के ज्ञान से हमें पता लगा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं है क्योंकि अगर वो सर्वव्यापी है, पहले हमें उनसे पूछना चाहिए कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सर्वव्यापी के बारे में। वो परमात्मा सब में है, कण कण में है, तो फिर अगर वो सब में है, कण कण में है, तो हम जो जयंती मना रहे हैं वो किनकी मना रहे हैं? क्योंकि जयंती तो एक ही होती है, तो इसका मतलब वो एक ही है, निराकार है। उनका रहने का स्थान अलग है, तो वो भी हमें बताना चाहिए। वो यहाँ नहीं रहते, कण कण में नहीं, वो परम धाम निवासी हैं, परम धाम से आते हैं। कब आते हैं? वो भी अंत में आते हैं, जब सृष्टि का अंत, कलयुग का अंत होता है। और दूसरी जो हमें क्लैरिटी हमें करनी है, जो वो है, जो मंदिरों में शिवरात्रि के नाम से वो शिव शंकर को पूजने आते हैं अपना भगवान समझ के। हम भी वही करते थे जब ज्ञान में नहीं थे। तो हमें शिव और शंकर का डिफरेंस बताना है। तो इसमें जो बाबा ने एक युक्ति बताई वो यही है कि अगर आप देखें कि शंकर को जो दिखाया है, उनको भोलानाथ बोलते हैं, भोला भंडारी बोलते हैं, ये उनकी महिमा है शिव शंकर की। तो शिव शंकर दोनों इकट्ठे वर्ड है, मतलब शंकर का जो नाम शिव शंकर समझते हैं, तो उनको भोला भंडारी बोलते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि विनाश, या जो बोलते हैं शंकर भगवान ने तांडव नृत्य किया, विनाश की ज्वाला प्रकट हुई, या जो उनकी तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होने लगता है। तो जो भोला भंडारी है वो कैसे विनाश कर सकता है? ये तो दोनों ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पर हमें बताना है वो जो ऑपोजिट इसलिए वो लग रहा है क्योंकि हम दो अलग दो अलग महिमा वाले, जैसे एक परमात्मा है और एक देवता है, उनको मिला रहे हैं। तो दोनों अलग करेंगे तो शिव जो है भोला भंडारी है, शंकर है वो, उनका कर्तव्य ही वो है कि जब, जिसे हम गॉड बोलते हैं, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, तो उसमें डिस्ट्रॉय करने का या विनाश का कार्य शंकर देवता का है। तो इसीलिए उनको तीसरी आंख दिखाना या उनके द्वारा विनाश होना, तो ये सब मान्यताएं हैं। तो हमें ये चीज़ भी बतानी है क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है शिवरात्रि या शिव जयंती के जो त्योहार के माध्यम से, क्योंकि इसी से लोगों को परमात्मा का परिचय सही से मिलेगा कि परमात्मा कौन है। वो निराकार है,
प्रकाश है, ज्ञान स्वर ज्ञान के ज्ञान स्वरूप